हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज हम नवोदय विद्यालय में अपना आज का टॉपिक है आकृति मिलान। आकृति मिलान वाले टॉपिक को आज हल करेंगे और इसमें देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको आज हम हल करने वाले हैं। तो आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको परीक्षा में बच्चों 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। बिल्कुल 5 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पूरा वीडियो देखना है और इन प्रश्नों को पहले स्वयं से हल करने की कोशिश करना है, फिर आपको बताना है कि कितने आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने अभी क्वेश्चन नहीं बने हैं। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपका सामने ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है, अब इसको करना कैसा होता है वो देखिए। तो करेंगे कैसे बच्चों, देखो क्या है, पहले जो आकृति दी गई है आपको इस आकृति के समान आपको ढूंढना है। यानी इसके उत्तर में आपको 4 आकृति मिलेंगी, जैसे 1 2 3 4। अब इन 4 आकृति में से आपको देखना है कि कौन सी विकल्प की आकृति है वह इसी के समान दिख रही है। मतलब जो जैसा है वैसा ही आपको इसमें दिखना चाहिए। नहीं आई समझ में? तो आपको क्या करना है, जैसे यह तीर इस साइड है तो इन आकृति में भी देखना कि यह तीर भी इसी दिशा में होना चाहिए। तो आप कहेंगे देखो पहले वाला तीर इस दिशा में है तो इसमें भी है इस दिशा में, इसमें भी इस दिशा में, और इसमें तो नहीं है, लेकिन तो तीसरा हमारा आंसर नहीं होगा, चौथे में है। अब अपना आंसर कौन में से हो सकता है, पहला दूसरा चौथा, इनमें से अपना आंसर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा वाला मिलेंगे। दूसरे में क्या हुआ कि यह चिन्ह इस साइड और इस तरह से बना है, बना है कि नहीं। आप दूसरा वाला चिन्ह देखिए अच्छे से। ठीक है, दूसरी तरफ इस तरह से बना है तो दूसरी तरफ इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। हाँ, आप कहेंगे सर दूसरे नंबर पे बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का। बस आपको इतना ही देखना है, आपका 2 है जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है, इसमें देखो, इसमें यह आकृति दी गई है। पहले क्या बना है, एक कट्टे से बना है और ऊपर 2 डंडी, यहाँ पर 2 डंडी, यहाँ पर 3 डंडी, यहाँ पर 3 डंडी। तो अब यहाँ से देखिए कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर कट्टे से तो सब में है, ऊपर 2 डंडी और यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ठीक है, और यहाँ पर कितनी है, 3, यहाँ पर भी है कितनी, 3। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो, तीसरे में देखिए यह तीर इस तरह से है तो यह तीर तो लगभग सभी में बना है, चौथे में नहीं बना, तो चौथा तो हमारा आंसर कभी होने वाला ही नहीं। ठीक है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। अब इन्हीं में से हमारा आंसर होगा। लेकिन आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि यह एक रेखा खींची और इसकी दोनों और क्या है, एक गोला बना है। तो पहले में तो नहीं बना तो पहला नहीं होगा। दूसरे में सर गोला तो बना है लेकिन इसकी जो ऊपर वाली डंडी बहुत ही छोटी है, तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरे में बिल्कुल सेम मिल रहा है, इसलिए हमारा इसका आंसर भी तीसरा हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसी तरह से आपको आगे करना है। चौथा देखिए, चौथे में आप कहेंगे क्या होगा, हुआ है, इसमें देखो एक आकृति दी गई जिसमें क्या हुआ कि यह जो तीर के निशान है कैसे हैं, बाहर की दिशा, चारों निशान बाहर की ओर है। ठीक है, तो बाहर की ओर कौन से में बन रहा है, ये तो अंदर की ओर, तो ये नहीं बनेगा। इसमें देखो बाहर की ओर ऑप्शन नंबर 2 में है, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। पाँचवा प्रश्न करेंगे। ठीक है, पाँचवें प्रश्न में आपको बताना है। तो पाँचवें प्रश्न इसी के समान कौन सी है, बिल्कुल पहले से इसमें आंसर लगा है तो आप बता ही देंगे, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसमें आपको इसके समान बताना है। तो पहले तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कैसी आकृति बनी है, इस तरह से परवलाकार में। इसमें तो कैसी है, चतुर्भुज में, तो ये तो नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा हो सकता है, तीसरा, तीसरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें प्लस की धन के चिन्ह है, दूसरा नहीं होगा। इसमें गोला गोला है और दूसरा और चौथा में से आंसर होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर चौथे में तो क्या हुआ कि यह वाला त्रिभुज इन्होंने उल्टा बना दिया, तो चौथा भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का। 2 नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, सातवें प्रश्न में क्या हुआ कि इसका एक भाग, यहाँ वाला भाग रंगा हुआ है, तो इसमें कौन सा भाग रंगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में ही यही भाग रंगा है, तो ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे आठवां प्रश्न। आठवें प्रश्न में क्या है वो देखिए। आठवां प्रश्न में इसके समान आकृति आपको बतानी है। तो देखो क्या हुआ है, पहले में, अब यहाँ से हम इसका चिन्ह कहाँ से देखेंगे, इसमें किस तरह से बना है, इस तरह से बना है, बना है कि नहीं बना है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें यह सीधा इस तरह से चिन्ह बना है ये। अब ऐसा चिन्ह पहले में भी है और चौथे में भी है। दूसरे में धन तो नहीं होगा, तीसरे में तीसरा में क्या है, एक डंडी है, तो यह भी नहीं होगा। पहले और चौथी में से हमारा आंसर रहने वाला है। तो आप कहेंगे सर इसमें कैसी 2 सीधी खड़ी लाइन है, बनी है कि नहीं बनी।
कैसी, 2 सीधी खड़ी लाइनें हैं, जबकि इसमें कैसी हैं, यह तिरछी लाइनें बनी हैं। ठीक, इस तरह से तो यह भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा है जो सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा और 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखेंगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए, 9वें प्रश्न में क्या लिखा है, इसकी समान आपको आकृति ढूंढनी है। चलिए तो देखते हैं आपने कितने कर लिए। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वें प्रश्न में इस तरह से आकृति बनी है। तो चतुर्भुज तो सभी में बना है कि नहीं। अब देखिए इसमें एक गोला, एक गोला, एक सीधी डंडी और त्रिभुज बना है। तो आप देखेंगे तो दोनों तरफ गोला होना चाहिए, बीच में एक डंडी और त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर 3 में बना, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां देखो, इसमें क्या हुआ, एक गोला बना हुआ है और इसका एक भाग यहाँ रंगा हुआ, एक कैसा है, खाली है, और तीर का निशान किस दिशा में है, इस दिशा में। तो पहला नहीं होगा क्योंकि तीर का निशान इस दिशा में, तो पहला नहीं होगा। इसमें निशान तो ये है, यहाँ रंगा भी भाग है और यहाँ पर खाली भाग है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, जैसे कि यह 17 में हुआ, फिर इसके पहले 97 में पूछा गया, तो रिपीट हुआ कि नहीं। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आगे चल के आपके हो सकता है, कोई क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है, तो रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। आपको बताना कि 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं, इतना आपको पहले बताना है। फिर हम 11वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न में क्या हुआ है, देखो बच्चों, इसमें इस तरह से फिगर बनी है, इस तरह से आकृति बनी है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कौन सी आकृति बनी। तो आप कहेंगे सर इसमें बनी तो आकृति है, लेकिन यह उल्टी दिशा में है, इसकी कैसी बनी है, उल्टी। तो यह नहीं आंसर होगा। इसमें तो जेड बना दिया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें जेड बना दिया, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन बच रहा है, अब 2 ही बच रहा है, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको काट काट के बताना है, यानी आपको पहले गलत छांट लेना कि कौन कौन से छांट है। जब हम तीनों गलत छांट लेंगे तो चौथा हमारा अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में क्या हुआ है, यहाँ पर देखो एक भाग गोला बना है और यहाँ पर तीर का निशान। इसमें फिर अब इसी के समान आपको भी देखना है। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो पहली में है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी आकृति भी बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी आकृति, हाँ सर तीसरी मिल रही है, तीसरी मिल रही है, क्योंकि तीसरे में एक गोला भी बना है और तीर का निशान भी है। तो तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वें क्वेश्चन में क्या देखेंगे कैसा है। इसमें क्या हुआ कि 2 गोले और एक डंडी और एक त्रिभुज। अभी हमने इसी की तरह किया था, वही का वही क्वेश्चन आ गया है। तो तीसरा है जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखो। 14वें प्रश्न में अब आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और आपकी नज़रें दौड़ाना पड़ेंगी। देखते हैं किस बच्चे की नज़रें ज़्यादा तेज और इसको छांट सकते हैं कि कौन है जो इसके समान बना हुआ है। तो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर दे पा रहे हैं। तो आप देखिए कैसा आपको देखना है वो देखिए। तो देखो चारों तरफ तो गोला आपको सभी में मिल रहे हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, सभी में है जो चारों गोला बने हुए हैं, लेकिन चौथे नंबर में तो है नहीं। तो चौथा तो हमारा पहले ही निकल गया कि नहीं। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से हमारा आंसर होने वाला है। तो आप कहेंगे सर इसमें एक चीज़ और देखना है आपको। क्या देखना है आपको, आप देख रहे होंगे कि इसमें है जो यह आकृति जो बीच वाले भाग में बन रही है, इसका गोला कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, कि नहीं, जबकि इसमें छोटा सा गोला बना है। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। आप दूसरा देखिए। तो दूसरा देख रहे हैं आप, तो दूसरे में कुछ समझ में आया आपको। और तीसरा देखिए, तीसरे में भी यह भाग कैसा है, ज़्यादा है। और एक चीज़ और इसको देखना है आपको, पहले कितने बॉक्स बन रहा है, एक बॉक्स बन रहा है, फिर इसके बाद 2, 3 और 4। इसमें देखो कितने बन रहे हैं, इसमें देखो 1, 2, 3, 4। ठीक है। इसमें भी कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4। दोनों में कैसे हैं, 4 बॉक्स हैं। 4 बॉक्स के अंदर बना हुआ है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि तीसरे वाले भाग में भी है, ज़्यादा भाग भरा हुआ है। ठीक है। तो हमारा आंसर 2 नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का हमारा आंसर सही होगा। 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो आप देख रहे हैं ऊपर गोला, बाजू में नीचे, और यहाँ पर क्या बना है, एक डिब्बा बना है। तो यहाँ पर तो गोला बना है इसलिए नहीं होगा आंसर। इसमें डिब्बा बना है और तीनों तरफ क्या है, गोला है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरा। 16वां प्रश्न देखो। 16वें प्रश्न में क्या हुआ है, यहाँ पर इस तरह से ऊपर तीर का निशान और यहाँ पर तीर इस तरह से बना है। तो इस तरह से
पहली आकृति तो दिख नहीं रही, दूसरी आकृति दिख रही क्या? सर आप कहेंगे नहीं, बच्चों आप कहेंगे नहीं। इसमें देखिए तो यह भी आकृति नहीं बन रही, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं 17वां प्रश्न। चलिए तो देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न को आपको बताना है क्या हुआ इसमें। इसमें यह एक त्रिभुज बना है और त्रिभुज के इस भाग पर गोला बना है। तो इसी के समान इसमें त्रिभुज तो बना है लेकिन गोला कहाँ पर है? समकोण वाले स्थान पर, तो यह नहीं होगा। इसमें देखो कोण कहाँ पर है? यहाँ पर बना, तो ये भी नहीं होगा। यह चतुर्भुज बना, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो इसके समान दिख रहा है, तो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखो। 18वें प्रश्न में क्या हुआ है कि इस तरह से, ठीक है, दो रेखाएं पहले खींची हुई हैं। ठीक है, दो रेखाएं इस तरह से खींची हुई हैं, एक में गोला है और एक में त्रिभुज है। और यहाँ पर दोनों दोनों नीचे की साइड क्या है? एक चतुर्भुज बनी है। क्या बने? यहाँ पर चतुर्भुज बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। अब आपको बताना इसके समान कौन सी आकृति आपको दिख रही है। तो आप कहेंगे सर देखो पहली बात तो गोला और त्रिभुज देखना है हमें एक ही दिशा में। तो गोला तो है लेकिन यहाँ पर क्या बना है? चतुर्भुज बना है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर त्रिभुज दे दिया और यहाँ पर चतुर्भुज, तो ये भी नहीं होगी। यहाँ पर सर गोला और त्रिभुज, तो यह हो सकता है, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता। बस यहीं पर हमारा आंसर आ गया, तो तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां प्रश्न क्या है? इसमें क्या हुआ है कि यह एक आकृति बनी, इसके समान आपको बताना है। तो इसका देखो आगे का भाग कैसा है? रंगा हुआ है। आगे का भाग कैसा है? रंगा हुआ, और पीछे का भाग बिल्कुल खाली है। तो आगे का भाग रंगा हुआ किसमें? ऑप्शन नंबर 2 में। और पीछे का भाग खाली, ये तो मिल रहे हैं, ये रंगा हुआ भाग है और ये खाली है। लेकिन क्या इसमें यह वाला बॉक्स बना है इस डिब्बे में? तो आप कहेंगे सर नहीं बना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए आगे का भाग रंगा है और पीछे का खाली है, और यह बॉक्स भी बना है और ये भी बना है और आगे का भाग रंगा भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का। चौथी मिस्टेक क्या है? यह खिड़की बनी है जो यह ऊपर बनी है। ठीक है, तो हमारा आंसर तीसरा सही आंसर बनेगा। 20वां प्रश्न देखो। 20वें प्रश्न में क्या हुआ? इसमें देखो यह आकृति बनी है और इसके सभी तीर कैसे हैं? अंदर की ओर। तीर कैसे हैं? अंदर की ओर। और बीच में क्या बना है? एक सेंटर में गोला बना है। ठीक है, तो पहले तो आपको देखना है तीर अंदर की ओर। उसमें पहले में तो तीर ही नहीं बने, तो हो ही नहीं सकता। आप इसमें डबल तीर कर दिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारा आंसर 2 या 3 में से होगा। तो आप कहेंगे सर इसमें देखो तीर दोनों में ही अंदर की ओर, लेकिन इसके बीच वाली आपको आकृति देखना है। तो इसके बीच में आकृति कैसी बनी हुई है कि इसमें जो इस तरह से 2 डंडी खींची हुई हैं। तो इस तरह से 2 डंडी कहाँ पर खींची? इसमें, और 2 बिंदु इस तरह से हैं, है कि नहीं? 3 हमारा आंसर बैठेगा, ना कि 2। 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए। 21वें प्रश्न में क्या हुआ है कि नीचे की ओर तीर, एक ऊपर की ओर तीर है। ठीक है, आप यहीं से हम इतना ही क्वेश्चन देखेंगे और इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो एक देखना आपको नीचे की साइड तीर और एक देखना आपको ऊपर की साइड। तो नीचे की साइड एक तीर और एक ऊपर की साइड तीर, इसमें दोनों एक ही दिशा में, ये नहीं हो सकता। एक इसमें एक ऊपर पहुंचा दिया, तो ये भी नहीं होगा। एक नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड, तो हमारा आंसर पहली और चौथी में से मिलकर बनना चाहिए। अब हम और आगे क्या देखेंगे कि इसमें दोनों तरफ तीर बने हैं। कैसे बने तीर? दोनों तरफ, और इसका तीर नीचे की ओर। तो आप देखेंगे दोनों तरफ तीर इसी में है, जबकि इसमें एक ही तरफ है, तो 4 भी नहीं होगा। हमारा केवल एक ही आंसर ऑप्शन बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 22वां प्रश्न देखिए। 22वें प्रश्न में आपको यह चित्र बना हुआ है, लगभग बिल्ली कैसा चित्र लग रहा है। आप बताइए इसको, आपको कौन सा चित्र आपको समझ में आ रहा है, किसका चित्र बना है? देखिए बच्चों क्या हुआ है, इसमें यही चित्र बना है, तो इसके समान आपको ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि यह पहले के समान तो बिल्कुल भी नहीं है और दूसरे में तो बिल्कुल भी नहीं। यह तो इसकी उस परछाई बना दी है, पार्श्व प्रतिबिंब कर दिया। आप तीसरी चौथी में से आपका आंसर हो सकता है, तो चौथा बिल्कुल गलत है, तीसरा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखें 23वां प्रश्न, इसको करेंगे। इसमें क्या हुआ कि एक गोला बना है और किसी का मुंह बना है। मुंह के समान ये आकृति दिख रही है। इसमें एक गोला और एक त्रिभुज बना, एक बीच में डंडी और नीचे की ओर इस तरह से। तो आप कहेंगे सर गोला इसमें भी है, त्रिभुज भी है, डंडी भी है, लेकिन यह ऊपर की ओर नहीं बनेगा। आप कहेंगे सर इसमें त्रिभुज बना दिया, गोला त्रिभुज, जबकि पहले गोला चाहिए, तो दूसरा भी नहीं होगा। आप कहेंगे सर तीसरे देखिए, तीसरे में गोला है, त्रिभुज है, डंडी है, नीचे की ओर मुँह है, और ये पूरा गोला बन रहा है और ये कान भी बना है। तो आप कहेंगे सर तीसरा हमारा सही आंसर बिल्कुल 3 है जो सही आंसर होगा, तो 3 हम भी कहेंगे तीसरा सही आंसर है। 24वां प्रश्न देखिए।
24वें प्रश्न में क्या हुआ, यह 3 आकृति बनी है, इनमें से आपको छांटना कौन सा है। तो पहले तो हम पहली आकृति मिलाएंगे। पहली आकृति कुछ इस तरह से बनी है और यहाँ पर त्रिभुज बना है, पर इसी के ऊपर एक दूसरी आकृति बनी है। तो पहली आकृति इसमें भी बनी है कि नहीं बनी, और यह त्रिभुज ही बना है। और ऑप्शन 4 में मिले, जबकि 2 और 3 में तो बिल्कुल भी नहीं। तो 1 और 4 में से हमारा आंसर ढूंढना है। अब हम देखेंगे इस आकृति को देखेंगे, तो यह नीचे जो आकृति बन रही है, यह आकृति क्या चौथे के समान है। आप कहेंगे सर नहीं है। नहीं, आप फिर से आप खुद मिलाइए, हमारी कहे पर क्यों जा रहे हैं, आप खुद मिलाइए। क्या जो नीचे जो आकृति बन रही है वह चौथे के समान है। आप कहेंगे सर नहीं है, तो किसके समान है। तो आप कहेंगे सर 1 नंबर के समान है। तो पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखो। 25वां प्रश्न क्या है, इसमें देखो एक गोला बना है, एक चतुर्भुज बना है, एक तीर का निशान बना है। अब इसके समान देखिए, सर इसमें एक गोला बना है, एक त्रिभुज बना है, जबकि यहाँ पर क्या चाहिए था, चतुर्भुज। तो नहीं होगा। इसमें देखिए सर गोला बना है, चतुर्भुज बना है और गोला बना, जबकि क्या चाहिए यहाँ पर 3, दूसरा नहीं होगा। इसमें देखिए सर गोला बना है, चतुर्भुज बना है और तीर भी चाहिए। तीनों चीजें एक ही स्थान में मिल रही हैं, यानी 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हो गए। अब आपको बताना है 25 में से आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम आ गए 26वें क्वेश्चन पर। 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। 26वें प्रश्न देखिए, इसमें एक भाग त्रिभुज का रंगा हुआ, एक खाली है और एक तीसरा भाग भी खाली है। यानी एक त्रिभुज रंगा है और 2 कैसे हैं, खाली हैं। यहाँ पर तो एक रंगा है, 2 खाली, लेकिन इसकी जगह है जो कैसी है, बीचों में बीच कर दे, तो ये नहीं होगा। इसमें एक तो भाग रंगा है, लेकिन इसकी जगह इस दिशा में हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पर रंगा हुआ भाग चाहिए, तो दूसरा नहीं होगा। इसमें देखिए रंगा हुआ भाग यहीं पर है सर, जहाँ हमें चाहिए यह रंगा हुआ भाग वहीं पर है और 2 खाली भी हैं। तो यानी हमारा 3 सही आंसर होगा। 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखो। 27वें प्रश्न में क्या हुआ है, यहाँ पर देखो एक भाग रंगा है कि नहीं, और 2 खाली हैं, बिल्कुल उसी के समान है। आप कहेंगे सर इसमें 2 खाली हैं और एक रंगा है, लेकिन यह दूसरी जगह पर रंगा है, हमें कहाँ रंगना चाहिए था, यह पहली जगह पर रंगना था, तो इसलिए पहला भी हमारा आंसर नहीं है। अब दूसरा देखेंगे, सर इसमें तो इन्होंने दोनों भाग रंग दिए, 2 त्रिभुज हैं जो रंग दिए, तो दूसरा नहीं होगा। इसमें देखो एक भाग रंगा है, 2 खाली हैं, यह रंगा है, 2 खाली हैं, तो हमारा आंसर 3 सही आंसर हो जाएगा। चौथा नहीं हो, क्योंकि इसमें तीनों खाली कर दिए। अब आगे देखेंगे 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न क्या है, देखो यह आकृति बनी हुई कि नहीं। अब इसके समान आपको देखना है, तो हम इसको कुछ अलग किस तरह से करेंगे, इसके पाँव के आधार पर अलग करते हैं। इसके पाँव कैसे हैं, एक ही दिशा में, इस तरह से। इसके पाँव अलग अलग दिशा में, तो पहला आंसर नहीं होगा। इसके पाँव एक ही दिशा में हैं, और किसके हैं, इनके भी नहीं, इनके भी नहीं, तो हमारा आंसर केवल 2 ही सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, 2 सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न देखिए, यह 5 भुजाओं की आकृति बनी हुई है, 6 भुजाओं की आकृति बनी हुई है। तो 6 भुजाओं की आकृति तो सभी में है कि नहीं। अब इसको आपको अलग छांटना है और आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, और हम देखेंगे कि कितने बच्चों पर यह आंसर बन रहा है। आपको 4 विकल्प दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन्हीं में से आपका आंसर रहने वाला है, और इन्हीं में से आपको कमेंट में बताना कि 30 नंबर का कौन सा आंसर है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपको बताना है, और बताना कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।